हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नो द फुल केमिस्ट्री विद डिफरेंट एंगल्स ऑफ कर्नाटक इलेक्शंस 2023। दोस्तों, क्या भाजपा के लिए इस बार कर्नाटक की राह मुश्किल है? कर्नाटक में इस बार सत्ता विरोधी लहर की बात कही जा रही है और कांग्रेस नेता उनकी पार्टी के सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। DK शिवकुमार और सिद्धारमैया खासे सक्रिय हैं। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद इस बात की भी चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ अपील क्यों नहीं कर रही है। क्या ये कांग्रेस की रणनीति है या यह कांग्रेस पार्टी की लापरवाही है? क्या कांग्रेस कर्नाटक में राहुल गांधी मामले को भुना पाएगी? इस पर भी सबकी नज़रें लगी हुई हैं। दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में लिंगायत बनाम बोका लेगा की लड़ाई है या फिर राहुल गांधी मामला अहम साबित होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। भाजपा की छवि एक भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी की रही है, लेकिन कर्नाटक में भाजपा येदियुरप्पा को साथ लेकर चल रही है, जबकि येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। साथ ही भाजपा की मौजूदा प्रदेश सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक चुनाव में भाजपा की क्या रणनीति रहने वाली है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कर्नाटक में भाजपा ने 2 बार सरकार बनाई है, लेकिन उसे वहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। कर्नाटक में जनता दल एस की भूमिका अहम होगी। मैसूर का इलाका देवगौड़ा का गढ़ माना जाता है, जो बोक्का लेगा का इलाका है। हालांकि देवगौड़ा कमज़ोर हो गए हैं। कर्नाटक में मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में ही है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार की एक मुद्दा है और 2013 जैसी स्थिति वहाँ फिर दिखाई दे रही है, जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी दे दी थी। बसवराज बोम्मई अपने नेतृत्व से प्रभावित नहीं कर सके हैं। कर्नाटक चुनाव राहुल गांधी और खड़गे की भी अग्नि परीक्षा है। स्थानीय नेतृत्व लगातार मेहनत कर रहा है। DK शिवकुमार और सिद्धारमैया लगातार दौरे और यात्राएं कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक वहां बगावत की खबरें नहीं आई हैं। ये अहम बात है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कर्नाटक में खासा समर्थन मिला था। कर्नाटक में परिस्थितियां कांग्रेस के पक्ष में है। राहुल गांधी मामले पर कहा गया है कि छल प्रपंच राजनीति का हिस्सा है और ये आज से नहीं है, आदिकाल से है। भाजपा को भी चिंता है कि राहुल गांधी माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे या कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। भाजपा इसे लेकर परेशान है। भाजपा के भीतर भी इसे लेकर चिंता है। ऐसे ही कांग्रेस की भी अपनी रणनीति है। शायद राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि मामला लंबा चले। राहुल गांधी अगर जेल भी चले जाएं तो वहां से भी अपील की जा सकती है। इसीलिए कांग्रेस भी मामले को लंबा खींचने की तैयारी में दिख रही है। दोस्तों, निश्चित तौर पर इस बार भाजपा के लिए कर्नाटक की राह मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस की राह भी आसान नहीं है। कर्नाटक की जनता काफ़ी समझदार है। 1984 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश में कांग्रेस को काफ़ी समर्थन मिला था, लेकिन सहानुभूति की लहर पर सवार कांग्रेस को 1985 में कर्नाटक की जनता ने झटका दे दिया था और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय सरकार की लोकप्रियता एक अलग चीज़ है, लेकिन राज्य स्तर पर भाजपा के लिए मुश्किलें हैं। दोस्तों, कांग्रेस की ताकत क्षेत्रीय पार्टियों ने छीनी है। सिर्फ मध्य भारत में कांग्रेस इसलिए जिंदा है क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ मजबूत नहीं हैं। कांग्रेस को अगर अपनी ताकत वापस पानी है तो उसे क्षेत्रीय दलों के जनाधार को अपने साथ जोड़ना होगा। कांग्रेस भले कर्नाटक जीत जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी राष्ट्रीय विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। राहुल गांधी संसद से अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर सहानुभूति ले सकते हैं, लेकिन ये सहानुभूति वोटों में तब्दील होगी, ये नहीं कहा जा सकता। लगता है कि राहुल गांधी मामले में कांग्रेस रणनीतिक तौर पर चूक कर रही है। राहुल का चुनावी राजनीति संन्यास भाजपा के हक में नहीं है। भाजपा भी ऐसा नहीं चाहती। राहुल गांधी का राजनीतिक प्रतिष्ठा से बाहर होना विपक्ष को फायदा दे सकता है, लेकिन BJP को नहीं। दोस्तों, कर्नाटक में अभी अस्पष्ट तस्वीर है और पूर्ण बहुमत मिलना वहाँ बहुत मुश्किल है। कर्नाटक की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री के चेहरे की समस्या है, तभी भाजपा को येदियुरप्पा के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। सत्ता विरोधी लहर से कांग्रेस को कुछ वोट तो मिल सकता है, लेकिन उसे इसी दम पर सत्ता मिल जाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी भारी पड़ सकती है, जबकि भाजपा की ताकत है। कर्नाटक 2013 में भाजपा इसलिए हारी क्योंकि येदियुरप्पा बाहर थे। भाजपा वहाँ एक ताकत है और हिंदू राष्ट्र एक बड़ा मुद्दा है। PFI हिंदुत्व कर्नाटक में बड़ा मुद्दा है और इसकी काट किसी पार्टी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो कल्याण सिंह का दर्जा था, वैसा ही कर्नाटक में येदियुरप्पा का है। राहुल गांधी मामले पर
गलत रणनीति या छल प्रपंच की राजनीति से आप जनता का समर्थन नहीं ले सकते। क्रिमिनल केस को छोटा नहीं माना जा सकता और कांग्रेस इसे लड़ ही नहीं रही। राहुल गांधी ने इस मामले को लड़ा ही नहीं। फैसले के आने के बाद राहुल गांधी को तुरंत अपील करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। राहुल गांधी पीड़ित बनकर जनता का समर्थन लेना चाह रहे हैं। देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है कि इस बात को ना समझ पाए। इस रणनीति से तात्कालिक सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन इसका दीर्घकालिक फायदा नहीं मिलेगा। दावे से कहा जा सकता है कि विपक्षी कुछ समय बाद राहुल गांधी से अलग हो जाएगा। अगर ये राहुल गांधी की रणनीति है तो ये खुद को खत्म करने की ही रणनीति साबित होगी। दोस्तों, भाजपा कर्नाटक में कमज़ोर नहीं है। कर्नाटक में लिंगायत अहम वर्ग है और येदियुरप्पा इस वर्ग के बड़े नेता हैं। यही वजह है कि भाजपा येदियुरप्पा को साथ लेकर चल रही है। देवेगौड़ा का ये आखिरी चुनाव है। सिद्धारमैया भी शायद अगली बार सक्रिय ना रहें। ऐसे में दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर भी सहानुभूति वोट पाने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा की कमजोरी वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा है। भाजपा नया चेहरा लाने की भी तैयारी में है। हाल ही में भाजपा ने जो मुस्लिम आरक्षण घटाया और बोका लेगा और लिंगायत को आरक्षण देकर बड़ा कदम उठाया है, उसका भी फायदा भाजपा को मिल सकता है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत पीएम मोदी का चेहरा है और वहाँ पीएम मोदी और अमित शाह पूरा जोर लगा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव की घोषणा हो गई है। ओपिनियन पोल में भाजपा को पीछे बताना उन्हें फ़ायदा दे सकता है। भाजपा अगले 30-40 दिनों में रिकवर भी कर सकती है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि मैं सावरकर नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन शरद पवार के कहने पर वो अपने इस स्टैंड से पीछे हटते दिख रहे हैं। राहुल गांधी मामले में कांग्रेस की रणनीति कारगर नहीं लग रही। पवन खेड़ा मामले में वह तुरंत अदालत पहुंच जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी मामले में जो रणनीति अपनाई जा रही है वो लगता है डुबाने वाली रणनीति साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।